हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो करते हैं व्लॉग की शुरुआत। और कल का व्लॉग आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो प्रॉब्लम ये हो गई भी, हम लोग है ना बहुत ज़्यादा थक गए, क्योंकि एक तो देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही, बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत बढ़िया भी था, हम लोगों को बहुत मज़ा आया। मगर है ना, हम लोग जस्ट उनको देखते रहे ना, तो इस वजह से क्या थकावट मुझे ज़्यादा महसूस हुई। क्योंकि एक तो गर्मी थी, वहाँ पे इतनी गर्मी तो नहीं लगी, मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है ना जैसे ना मेरे है ना पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, क्योंकि खड़े ही रहे कंटिन्यू, उनको देखते जा वीडियो बनाती रही। आप लोगों ने कल वीडियो देखी ही होगी। तो चलो कोई बात नहीं, अभी मुझे आज का अपना काम तो करना है, क्योंकि रात के बर्तन वगैरह ऐसे ही रह गए थे, मैंने कुछ काम नहीं किया। तो उसके बाद हम लोग है ना खाने पीने के लिए, डिनर तो नहीं किया था, खाने पीने के लिए चले गए थे, क्योंकि सुबह से खा ही रहे थे, आते टाइम गाड़ी में कुछ ना कुछ रास्ते में खाते ही आए थे। बच्चे बोल रहे थे उन्होंने डिनर नहीं करना, तो उनके है ना कुछ पसंद की चीज़ें वो बोल रहे थे हम गोलगप्पे वगैरह खाने जाएंगे, या मोमोज, ऐसा कुछ उन्होंने खाना था। तो फिर हम लोग रात को चले गए थे दोबारा से। तो इस वजह से है ना मतलब रात को फिर मैं बर्तन नहीं क्लीन कर पाई थी, और सुबह में आज ये सारा काम करूँगी। रूटीन तो अपनी शेयर करनी ही है। और यहाँ पे बेटी है ना आई थी, पता नहीं क्यों मेरे बच्चों को तो मेरे पे है ना ऐसे ही प्यार आता रहता है। मैं तो चिढ़ जाती हूँ, कभी कभी काम करती हूँ, ऊपर से आके ना मम्मा एक बप्पी, मम्मा एक पारी, ऐसे करते रहते दोनों ही। दोनों कहते ये तो ज़्यादा है ना चिपकती है बहुत ज़्यादा, मुझे इससे इरिटेशन होती है। मैं बोलती इतना प्यार मत किया करो, काम करने का टाइम होता है, इनको प्यार आता है अपनी मम्मा पे। और यहाँ पे है ना मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी, क्योंकि रात को क्या हुआ, बेटी बोल रही थी डिनर करने का बिल्कुल मूड नहीं है, मगर इसने खाना है आलू मटर, है ना राइस के साथ। बोल रही थी मम्मा वो बना के दो, बोल रही थी पता 9:30 बजे। हमारे यहाँ पे तब मार्केट इतनी खुली नहीं होती। तो फिर मैंने ना हस्बैंड को बोला था भी चलो सुबह सुबह फिर है ना लेके आ जाना। तो वो सुबह लेके आए थे। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू मटर, साथ में राइस ही बॉईल करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि उसका कल से बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, क्योंकि उसके दांत में पेन थी ना, तो कल ही उसने अच्छे से खाया। तो अभी उसको अभी ये भी खाऊँ वो भी खाऊँ, इस वजह से भी उसका मन कर रहा था। और कल के व्लॉग में एक्चुअली जो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई, मैं सच बताऊँ तो एक्चुअली जब हम मेंशन कर देते हैं ना बच्चों का, तो यूट्यूब क्या है कमेंट्स ऑफ कर देता है। तो कल जो मैंने टाइटल डाला तो उसमें शो हो रहा था भी हाँ छोटे बच्चे की ये वीडियो है, जब हम पार्क में गए हैं, कमेंट्स ऑफ थे। और मुझे पता नहीं था, बेटे ने जब है ना शाम को मुझे पूछा मम्मा आपके कौन कौन से फ्रेंड्स ने मुझे विश किया, मैंने थैंक यू बोलना है। तो मैंने देखा एक भी कमेंट नहीं है। अरे बाप रे, उसका ना मूड ऑफ हो गया। बोल रहे थे आपके फ्रेंड्स आपको कमेंट को क्यों नहीं करते तो मैंने फिर है ना जब चेक किया तो ऑफ था। तो मैंने टाइटल चेंज करके दोबारा से डाला मैंने। देखिए गाइस, हस्बैंड कल हस्बैंड अपने लिए लोर लेके आए हैं। मैं दिखा आ जाना जैसे तक हमारी डैडा तो देखिए गाइस, हस्बैंड अपने लिए कल लोर लेके आए। ये मेरे लोर लड़कियों वाले आ गए घर पे आके बोल रहे हैं इसकी ना पॉकेट का डिजाइन थोड़ा लगा, ये लड़कियों वाला पहन बुन के देखिए, ये पहन के बैठे हुए, एक मैंने पहना हुआ है, कंफर्टेबल ना। उधर देखो उधर कुड़िया लेना जैसे हुई हुई कैट को करके दिखाइए अरे लड़की वाले लेके आ गए, बोल रहे और देखने में लड़कियों जैसे लग रहे हैं ना, तो वो अभी वो मेरा हो गया, ये वाला भी मैं ही पहनूंगी, और जो दूसरा है दोनों लेके दोनों मेरे हो गए हैं, है ना लड़कियां ले ना। बड़ा दुख जिम के लिए लेके आए थे, भी जिम में जाऊंगा तो मेरे पास एक्स्ट्रा लोअर होना चाहिए, और वो दोनों मेरे काम आ गए। और कल जब हम लुधियाना से वापस आ रहे थे ना, तब हस्बैंड ने वो दो है ना लोअर लिए थे। एक्चुअली वो मुझे कपड़ा दिखाने के लिए आ रहे थे, मुझे लगता है वो शॉप के ऊपर लगा होगा भी अपनी वाइफ के लिए लेना, क्योंकि मैं गाड़ी में ही बैठी थी, मेरे है ना पैरों में पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं शॉप पे नहीं गई थी। तो जिस वजह से क्या मुझे लगता है उन्होंने ना अंदर जाके ना, जब हस्बैंड ने कलर बोले ये दो कलर दे, तो उन्होंने लेडीज़ वाले दे दिए मुझे इतनी हंसी आई, मुझे तो फ्री में दो लोअर मिल गए ये जैगिंग स्टाइल है मुझे इतनी हंसी आई ना जब हस्बैंड पहन के घूम रहे थे।
तो मैं फिर जल्दी से अपने काम में लग गई, क्योंकि मुझे आज बहुत सारा काम करना है। जब एक दिन कहीं जाए ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे कल बर्थडे पे गए थे, आधा काम मैं ना छोड़ के चली गई थी, क्योंकि मुझे ये था बेटी सामान संभाल देगी, उसने कुछ नहीं संभाला, मैं पार्लर चली गई थी। और है ना, क्योंकि मुझे कटिंग करवानी थी। और बेटे का सच में कल इतना ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था ना, मैंने अपने है ना फ्रेंड को फ़ोन किया, अभी वीडियो देखो फिर उसे कमेंट करो, 2 कमेंट कर देना, ताकि उसे लगे मुझे ज़्यादा कमेंट्स आए, इतने लोगों ने मुझे विश किया है। बोल रहे थे मम्मा आपके फ्रेंड्स ने विश नहीं किया क्या अभी तक। वो है ना बार बार आके चेक कर रहा था, अभी कमेंट्स दिखाओ वीडियो के। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ है। अच्छा, यहाँ पे क्या, वो नीचे गया, नीचे से ना ये पॉलीथीन उठा के लेके आ गया। इसमें ना जो हमारी कचरे वाली वो रख के गई थी, इसमें मतलब बच्चों के है ना टॉय ही हैं, और बोल रहा था ये मैंने ही लेना। उनकी छोटी सी गाड़ी निकाल के उसने ना ये जो वाइट रैक था उसके नीचे ना मतलब रख दी, ताकि ये ना पता ना चले। तो मैंने बोला जी तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं है, वो उनको उनके बच्चों के लिए किसी ने दिया है। बोल रहा था मुझे लगता है आंटी मुझे गिफ्ट दे के गए हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपना खाना वगैरह रेडी कर रही हूँ। और है ना हस्बैंड के लिए मैंने डाल दिया, और उनका शेक वगैरह बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि इनको भी टाइम लग जाता है चीज़ों को करने में। और घर भी बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा है, काम तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कहीं भी जाके आए, कल तो देखिए मेरी जेठानी का भी मुझे फ़ोन आया था बेटे को विश करने के लिए, वो भी है ना सेम सिचुएशन में है। मुझे बोल रहे थे भी देखो एकदम से अगर कहीं जाना होता है ना, पूरा घर का काम छोड़ के जाना पड़ता है, जैसा है वैसा ही छोड़ के जाओ और आके फिर दोबारा से करो। बहुत ज़्यादा वो बोल रहे थे गुस्सा आता है फिर तब। मेरे साथ भी सेम है, कहीं जाना होता है तो देखिए काम छोड़ के जाना पड़ता है, चाहे क्लीनिंग हुई हो चाहे ना हुई हो, जहाँ भी जितना भी है छोड़ के जाना ही है। तो पता ही है वो आके भी करना, अगर पीछे से कोई काम करने वाला फिर कोई टेंशन नहीं होती, मगर जब आके कहीं से काम करना तो बहुत ज़्यादा थकावट होती है। और कल की थकावट तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा है। और ऊपर से हस्बैंड के लिए ये सारी डाइट का सामान बनाना है ना, सुबह सुबह तो इतनी भाग दौड़ हो जाती है। तो उस वजह से भी मुझे ये था भी मुझे रेस्ट मिल जाए। तो मगर मैं देखिए कोशिश कर रही हूँ, मैंने आप लोगों को बोला था ना भी अभी मैं मोटिवेट हो गई हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ मैं व्लॉग डालूँ, तो इसलिए मैंने कंटिन्यू किया। मैंने सोचा जितना मेरे से व्लॉग बनेगा उतना मैं बना लूँगी। वैसे तो मेरा व्लॉग बन जाता है, देखिए काम तो इतने ज़्यादा होते हैं, कुछ ना कुछ तो शूट कर ही लेते हैं। मगर कभी कभी ऐसा होता है ना भी हाँ भी 5 दिन का अगर गैप हो जाए ना, फिर है ना मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। और कल आप लोगों ने परसों की वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए अगर आप लोग कमेंट्स वगैरह करते रहते हैं, अगर आप लोगों को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मुझे थोड़ा ना समझ में आता है भी मैं जिस तरह की वीडियो बना रही हूँ भी मेरी भी ये वीडियो ठीक है, या कुछ चेंज करना है, या मैं कुछ एक्स्ट्रा दिखाऊँ, या आप लोग अगर कोई डिमांड करते हो तो उस अकॉर्डिंग है ना कोशिश करती हूँ है ना मैं आप लोगों से शेयर करूँ। मगर अगर आप लोग कमेंट नहीं ना करते हो तो फिर मुझे दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर बोलते हैं हम लाइक कर देते हैं, हम हार्ट दे देते हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगता है वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, जिससे क्या है मैं भी मोटिवेट हूँ आप लोगों से वीडियो शेयर करने में, क्योंकि कभी कभी नहीं समझ में आता भी क्या चीज़ अभी शेयर करें तो क्या ना करें। तो मैं आ गई हूँ अभी बेडरूम में, जल्दी से यहाँ पे ना बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी है। और है ना कल वाकई में क्योंकि मैं रेडी होके ना सीधा चली गई थी पार्लर, तो बेटी बोल रही थी मैं सारा कुछ सेट करके आऊँगी, अगर बाप रे। हस्बैंड ने उसे कुछ नहीं करने दिया, उन्होंने जो है ना शेक वगैरह पिया, ऐसे ही टेबल पे छोड़ के चले गए। इतनी चींटियाँ थी ना, जब शाम को घर आए ना रात को, इतनी चींटियों से भरा पड़ा था टेबल, क्योंकि हमारे यहाँ पे चींटियों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं सच बताऊँ, सबसे पहले रात को मैंने ना वही सेट किया, क्योंकि केक वगैरह भी कट करना था वो घर पे ही किया था। तो मुझे वो सारा अपना लिविंग रूम क्लीन करना पड़ा, वहाँ पे ना जितनी भी चींटियाँ थी, तो मैंने वो DIY स्प्रे से उसे पूरा अच्छे से क्लीन किया। तो मैं हस्बैंड को वही बोल रही थी भी इतनी बार बोला है भी मैं जो भी बर्तन यूज़ करती हूँ उनमें पानी डाल दो, भी चींटियों की दिक्कत हमारे घर में नहीं, हमारे पूरे एरिए में ही है। चींटियाँ अगर थोड़ी सी भी चीज़ रहती है तो चींटियाँ बहुत ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे प्रेस के कपड़े भी आ गए थे, वो भी मैं उठा के अभी साथ के साथ ही रख दूँगी। और उसके बाद मैं अपने जो देखिए दिक्कत तो होती है जब हम अकेले होते हैं ना, तो हम लोग कहीं जाते हैं आने के बाद काम डबल हो जाता है, ये भी हम मानते हैं। पहले है ना जॉइंट फैमिली होती थी तो सभी मिलजुल के काम कर लेते थे, मगर तब भी काम बहुत ज़्यादा होते थे। अभी अगर हम अकेले घर संभाल रहे तब भी काम ज़्यादा ही होते हैं। मैनेज करना देखिए, मैनेज तो हर लेडीज़ कर ही लेती है, धीरे धीरे हम लोग अपनी रूटीन में आ ही जाते हैं। मगर एकदम से अगर कहीं जाना हो ना फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है, जैसे काम छोड़ के चले जाओ तो काम डबल हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ भी मैं साथ के साथ ही सब कुछ है ना मैनेज करके रखूँ, मगर अभी पता है क्या चीज़ का, बेटी इतना मैनेज नहीं कर पाती है। उसे नहीं समझ में आता भी मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। खास तौर पे वो अपने स्टडी एरिया को ज़रूर सेट करके रखती है, घर के कामों में वो इतनी ज़्यादा नहीं है एक्टिव। मेरी कोशिश ये रहती है भी इसको अभी मैं ना सिखाऊं, क्योंकि अभी वो टेंशन फ्री हो गई, अपनी है ना 10th के एग्ज़ाम दे, उसके बाद घर के काम धीरे धीरे सिखाना शुरू करूँगी।
क्योंकि मैं कौन सा सीख के आई थी, मैंने भी सारा चीज़ें यहीं पे आके सीखी। अगर आप लोग मेरे काम करने के तरीके से आप लोगों को लगता भी मैं बहुत ज़्यादा पहले से है ना काम सीखा हुआ मैंने, जगह घर के काम करती हूँ, क्योंकि जो टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों से शेयर करती हूँ ना, तो आप लोगों का हमेशा यही रहता है भी तुम्हें इतनी ज़्यादा नॉलेज है। तो मुझे लगता है जो नॉलेज जो एक्सपीरियंस है ना, वो टाइम के साथ ही आता है। जिस काम में हम लोग पढ़ जाते हैं ना, उस काम का एक्सपीरियंस हम लोगों को आ ही जाता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये भी है ना, देखिए इसकी बुआ ने कल दिया था इसके बर्थडे पे, इसके ऊपर उसका नाम भी लिखवाया है। वैसे बेटे का नाम घर पे कृष्णा है, मगर इसका नाम देवांश है, तो उसने देवांश लिखाया था। कृष्णा बेटी ने रखा हुआ है नाम, जब ये हुआ भी नहीं था ना, उसने पहले से इसका नाम रख दिया था भी मुझे कृष्णा चाहिए। तो देखिए कितना ज़्यादा घर बिखरा पड़ा है, हर चीज़ उसे जो गिफ्ट वगैरह मिला है उसने ना पेपर वगैरह निकाल के बड़ा उसने मतलब किया। मुझे तो वो आता है भी, हाँ भी जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, वैसे वैसे उसे ये भी मुझे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दो, बड़े बड़े गिफ्ट दो, और मुझे है ना टॉय दो ना, कपड़े ना दो। तो यहाँ पे देखिए वो गाड़ी चली गई थी ना, हस्बैंड ने साइड पे करके ना रैक को, फिर वो गाड़ी निकाल के दी। मैंने उनको बोला किसी ने दी होगी उनके बच्चे के लिए, तुम रखने को बैठे हो। इतने गिफ्ट मिले हैं ना। और बेटी भी बोल रही थी, ये रोने लगा था भी मुझे आप कपड़े ही दे रहे हो, क्योंकि 3 ड्रेसेस हमने लेके दे दी, एक बुआ ने लेके दे दी। वो बोल रहा था वही मेरे 4 टॉय हो जाते हैं। और ये भी बॉल इसकी बुआ ने देखी, देखिए कितना प्यारा है ना, मुझे ये बहुत प्यारी लगी। और वो हमने उसे बहुत डांटा भी, इतने गिफ्ट का क्या करना है, हर चीज़ लेके देते हैं, फिर भी बच्चों को होता है ना गिफ्ट चाहिए बर्थडे पे है ना, खास तौर पे। और बेटी बोल रही मम्मा मेरे बर्थडे पे तो कपड़े ले देना, मैं नहीं रहूँगी। अरे वो उससे ज़्यादा है, बोल रही थी आप मुझे कपड़े ड्रेसेस ले देना, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रहूँगी, मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी। उसे कपड़े का शौक है, बेटे को अभी टॉय का है। पहले ऐसा नहीं करता था, इस बार उसे ज़्यादा ही हो गया है। लास्ट ईयर भी अगर हमने सेलिब्रेट किया था ना बर्थडे, तब इतना नहीं था। तो क्या उसके बाद देखिए मैंने जल्दी से झाड़ू लगाया, अभी मॉपिंग कर रही हूँ। और मैं ना अभी सेंधा नमक डाल के ना मॉपिंग करने लगी हूँ, ताकि है ना चींटियों की दिक्कत थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा हो गई थी ना। सेंधा नमक और डेटोल डाल देती हूँ जब मैं मॉपिंग करती हूँ, उससे भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता। सो फ्रेंड्स टाइम देखिए 2 बज गए हैं, आधा घर का काम हुआ है। ऐसे ही जा रही हूँ बच्चों को लेने, क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया है। तो क्लीनिंग और सारा सामान समेट के रखना वो हो गया, मगर किचन पूरा बिखरा पड़ा है। किचन का काम रहता है, मैं सच बताऊँ आज तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। धीरे धीरे लगी हुई हूँ काम करने में, मगर फिर भी मुझे परेशानी हो रही है, थकावट हो जाती है ना, आप लोग समझते ही हो। कल तो पूरा दिन हमारा बाहर ही निकल गया। आके किचन का करती हूँ। वैसे फ़िलहाल मैं अभी जाती हूँ बच्चों को लेने। एक्चुअली है ना, मैं आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, क्योंकि देखिए काम में भी अभी मेरा किचन का भी काम रहता है। वैसे आपने देखा होगा सुबह, एक तो है ना सुबह देखिए मेरे खाने का जो बनाने का काम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मैंने वीडियो एडिट करके डाली, क्योंकि मुझे वो वीडियो कल ही डालनी थी। रीज़न ये था भी कल के बाद, क्योंकि नेक्स्ट डे आज तो है देखिए, कल नेक्स्ट डे है ना हमारे किट्टी है, फर्स्ट किट्टी है। तो मुझे अपना फ़ोन क्लियर करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हो जाती कहीं अगर घूमने जाते हैं। तो मैंने सोचा भी जल्दी से वीडियो एडिट करती हूँ। हस्बैंड को भेजने के बाद 1 डेढ़ घंटा मैंने 11 साढ़े 11 बजे के करीब है ना एडिटिंग वॉइस ओवर करके ना वीडियो अपलोड कर दी थी। और 1:30 बजे के करीब कल मेरी वीडियो आई थी। मैंने सोचा भी अभी मैं वीडियो अपलोड के है ना, मतलब कोशिश किया करूँगी भी डेली ही कर दूँ। तो मैंने ये बॉटल्स वगैरह निकाल ली थी है ना ग्लास की, क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा होने लगी है, पहले इतनी थी। तो मुझे ये भी देखिए बोतल भरी होगी ना, अगर साइड पे बड़ी रहेगी तो अच्छा है। नहीं तो देखिए हम एक रैक में ही है ना, जो एक जो डोर है ना फ्रिज का, एक साइड ही बोतलें आती हैं, नीचे की साइड छोटी बोतलें आती हैं। मगर मैंने निकाल ली, क्योंकि ऑलरेडी है मेरे पास, फिर क्यों है ना इसे अलग से मतलब पड़े रहने देना। तो बोतल भर के रख लूँगी। वैसे मेरे बच्चों को होती है आदत भी, वो है ना अपने बॉटल्स वगैरह जैसे ही पानी लेते साथ के साथ भरते रहते हैं। और बच्चे लंच कर रहे थे, मैंने बड़े बड़े बर्तन क्लीन कर दिए थे, बॉटल क्लीन कर दिए थे, फिर मैं लंच कर लिया मैंने। और उसके बाद अभी जो मेरे बाकी के बर्तन रहते हैं ना, क्योंकि बर्तन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रात के भी है, सुबह के भी, अभी ये दोपहर के भी हो गए, बच्चों के टिफ़िन वगैरह बर्तन बहुत ज़्यादा। मुझे 2 बार आज मुझे बर्तन धोने पड़े। और क्लीनिंग में भी है ना, देखिए पहले सामान मुझे सारा चीज़ें समेटनी पड़ी, आधी तो मैंने रात को समेट के रख ली थी, और बाकी का जो है ना क्लीनिंग प्रोसेस था जो, वो मैंने आज सुबह ही किया। तो ऐसे ही होता है, कहीं जाके आते हैं ना, तो कुछ ना कुछ काम तो हमारा ऐसा बिगड़ जाता है, जो रूटीन से ना हटके थोड़ा डिफरेंट काम हो जाता है, जिससे क्या इरिटेशन होती है। मैं कभी कभी चिढ़ जाती हूँ, इतना ज़्यादा काम हो जाता है। और बर्तन आप देख रहे हो, एक बार जो बड़े बड़े बर्तन वो मैंने सारे है ना धो दिए थे, सूख गए जब तक मैंने लंच किया, फिर वो मैंने रख दिए। और इस कप के ऊपर जो जो है ना टैग लगा था, वो मैं उतारी हूँ, हल्का सा मैंने गर्म कर लिया। और देखिए निकल जाता है, इसमें निकालने में कोई दिक्कत नहीं। अगर जो लोग नहीं निकालते ना, ऐसे ही यूज़ करते रहते, वो अजीब सा हो जाता है, फिर दोबारा से नहीं निकलता। नया लेके आओ तभी निकालो, फिर ठीक रहता है।
और बर्तनों का तो बहुत ज़्यादा पहाड़ है। काश इतनी फास्ट हम लोग काम कर पाते सभी लेडीज़, तो फिर उसके बाद अपने लिए कितना टाइम निकाल पाते, क्योंकि कहने के लिए अभी इतने बर्तन है, मगर इतने बर्तनों को क्लीन करने में आधा पौना घंटा तो लग जाता है। क्योंकि देखिए जो रात के बर्तन है वो थोड़ा सूख भी जाते हैं, उनको पानी में डिप करके भी मैंने रखा, फिर बहुत अच्छे से क्लीन करने पड़ते हैं जो बर्तन है। खास तौर पे बर्तनों में ये ध्यान रखना चाहिए भी इसमें साबुन ना रहे बर्तनों में, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से है ना बर्तन धोने पड़ते हैं, क्योंकि ये मेन चीज़ है हमारी बॉडी के लिए। अगर इसमें साबुन रह जाए ना तो बॉडी को नुकसान होता है। तो मेरे सारे पोने भी धोने वाले थे, वो मैंने गर्म पानी में डिप किए और जल्दी से अभी पोने भी धो लूँगी, क्योंकि मैं कॉटन के पोने ही यूज़ करती हूँ चपाती की रखने के लिए भी, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी, क्योंकि एलुमिनियम फॉइल यूज़ नहीं करती। इसके अलावा मैं कुछ और भी नहीं यूज़ करती, मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। भी हाँ, मुझे पता है भी मैंने इसे हाथ से धोना है, कॉटन के हैं ना, प्योर कॉटन के होते हैं, तो मुझे पता है मैंने हाथ से धोना है। और 7-8 बार पानी निकालती हूँ अच्छे से, उसके बाद फिर से दोबारा गर्म पानी में डालती हूँ, तो मुझे ये कोई टेंशन नहीं रहती पता नहीं किस प्रोसीजर से बन के आई होगी चीज़। फ़िलहाल तो मैं इसी तरह से कई सालों से कर रही हूँ। पहले मैं एल्युमिनियम फॉइल यूज़ करती थी, जब से मुझे पता चला भी उसका भी नुकसान है, बॉडी के लिए ठीक नहीं रहता उसमें खाना देना गर्म, तो फिर मैंने वो भी बंद कर दिया। और कपड़े आज मैं ना यहाँ पे मंदिर एरिया में ही सूखने के लिए स्टैंड पे डाल रही हूँ। रीज़न ये है बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, क्योंकि हवा चलने से कोई दिक्कत नहीं, मेरी ग्रीन नेट लगी हुई है, मगर हवा के साथ जब डस्ट आती है ना तो वो धुले हुए कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। इसलिए फिर मैंने सोचा क्योंकि इतनी गर्मी है ना, अगर आप अंदर ही सूखने के लिए छाया में भी डाल दोगे ना तब भी कपड़े सूख रहे हैं, तो फिर मैंने अंदर ही डाल दिए। और 2 दिन हो गए, देखिए कल भी नहीं क्लीन हुआ था सिंक, तो फिर मैंने आज है ना अच्छे से इसे है ना, पहले जो DIY स्प्रे बनाया उसको है ना मैंने अच्छे से छिड़का, और उसके बाद मैंने इसे क्लीन किया सोप के साथ, और जितने इसकी टैब वगैरह अच्छे से क्लीन कर ली। और आप लोग देखिए कितना गंदा हो रहा था, इसके है ना जो निकल रहा है ना वाइट वाइट, उसी से पता चल रहा है भी है ना इसे धोया नहीं, क्योंकि देखिए 3 बार तो धोना चाहिए, अगर एक बार भी ना धो उसके बाद देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है, और उसके बाद में फिर अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। मुझे शूट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, अदरवाइज़ मैंने और अच्छे से क्लीन करना था। फिलहाल मेरा क्लीन हो गया है। और यहाँ पे है ना बेटा अपना ना TV देख रहा था, और मैंने यहाँ पे सारा सामान उठा दूँगी, खाना वगैरह खाया था। मैंने बोला ना हल्की सी अगर चीज़ गिर जाए ना उसके बाद चींटियाँ आ जाती हैं, और चींटियाँ ना हज़ारों की गिनती में आती हैं, पता नहीं उनको हमारा घर ही दिखता है, बहुत ज़्यादा चींटियों की दिक्कत है। फिर मैंने जल्दी जल्दी साथ के साथ ये सारा वहाँ पे क्लीन किया, और मैं जब रूम में आई तो बेटी सो गई, वो पढ़ते पढ़ते मैडम सो गई थी, मगर अभी मैं तो सो नहीं सकती, तो फिर मैंने ना जल्दी से शावर लिया, और फिर सॉरी, फिर मैं अपने बाकी के काम में लगी, क्योंकि इसके ना अभी बुक्स रहती हैं कुछ, वो बोल रही थी मम्मा मुझे अभी ना टेस्ट मिलने शुरू हो गए हैं, तो कुछ बुक्स रहती है आप चलो। तो फिर यहाँ पे मैं इसे फिर मैंने इसे उठाया, ये आई थिंक 5:30 बजे का टाइम है, मैंने इसे उठाया भी जल्दी उठो, फिर हम लोग अभी मार्केट जाएंगे, मुझे इनको मार्केट लेके जाना है। और बेटे की ये जो है ना कार लेके आए थे, मॉन्स्टर ट्रक बोलता है वो, ये है ना चार्ज नहीं हो रहा है, तो चेंज करके लेके आऊँगी, तो फिर ये भी मुझे है ना वापस से उनको देने जाना है, वो नया ऑर्डर कर देंगे। और मैं मार्केट में आ गई थी, यहाँ पे कोई रैली निकल रही, पता नहीं किस चीज़ की थी, इतना जाम कर दिया था। और इसी के साथ मैं ब्लॉग का करती हूँ एंड, कल मिलते हैं नए ब्लॉग में, किटी ब्लॉग आएगा कल। मैं फर्स्ट टाइम किटी डाल रही हूँ, मुझे तो पता भी नहीं किटी में क्या होता, मगर मज़ा बहुत आने वाला है। तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू सो मच यहाँ तक साथ देने के लिए।